आप लोगों को एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ जो 2001 साल आया हुआ है पेपर में, शायद ये 2000 किसी साल में 12 या नहीं 17 में किसी साल आया हुआ पेपर में। क्वेश्चन है आपका थोड़ा अलग टाइप का है। इवैल्यूएट कॉन्टूर इंटीग्रल C 1/z² sin z dz where C is the triangle, here C is the triangle with vertices vertices 0, 1, 2, -2, 7, 1। ये पॉइंट दिया हुआ है आपको, देख लीजिए क्वेश्चन में है। ये आपको कराने जा रहा हूँ। आपको पॉइंट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इवैल्यूएट कंटूर इंटीग्रल C 1/ कंटूर इंटीग्रल C z² sin z fz where C इज ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। तो सबसे पहले हमें यहाँ से fz निकालना होगा। तो हियर fz इक्वल टू दिया हुआ है 1/z² sin z, ये चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले फिगर बनाना होगा। वर्टिसेस दिया हुआ है, देख लीजिए। दिया हुआ है x एक्सिस पे, x एक्सिस 0 है, y एक्सिस पे 1 है। यहाँ कोई पॉइंट है, देख लीजिए कोई पॉइंट है आपका 0, 1। फिगर बनाते हैं। और फिर दिया हुआ 7, यहाँ कोई पॉइंट 7.1, इसी के पैरेलल यहाँ कोई पॉइंट दिया है, यह है आपका 7, 1। फिर दिया है 2, -2, 2 प्लस यहाँ मान लीजिए अगर हुआ आपका, और यहाँ पे दिया हुआ -2, कोई पॉइंट यहाँ है 2, -2 ये है। अब ये तीनों पॉइंट को मिला दीजिए यहाँ से। ये जो पॉइंट फाइंड हुआ, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है C को, देख लीजिए ये C को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ट्रायंगल बन रहा है। सपोज आपको ये बन गया, ये एंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल बन गया। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब यहाँ कोई जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका 2, 0 दिया हुआ है, देख लीजिए। तो सबसे पहले आप निकालेंगे पोल्स। पोल निकालने के लिए देख लीजिए, द पोल्स आर गिवन बाई, द पोल्स ऑफ fz आर गिवन बाई denominator equal to 0, given by putting denominator equal to 0, that is z² और sin z इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो z² इक्वल टू 0 एंड sin z इक्वल टू 0। सो z² इक्वल टू 0 मीन z² इक्वल टू 0, दैट इज z इक्वल टू 0। यहाँ आ गया पोल्स ऑफ ऑर्डर 2, पोल्स ऑफ ऑर्डर 2, z इक्वल टू 0 एंड sin z इक्वल टू 0 means sin z equal to sin n pi, that is z equal to n pi,
अब n की वैल्यू यहाँ जो है वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 n इक्वल टू 0 पे भी वेरी करेगा, n इक्वल z इक्वल टू 0 भी हो सकता है। यहाँ n की वैल्यू आपकी n की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 सो भी पुट कर सकते हैं, एवरी वैल्यू के लिए है। ये पोल्स फाइंड हो गया, आप देख लीजिए। अब यहाँ से अगर n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, n इक्वल टू 0 पे तो 0 हो जाएगा, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 दोनों सेम आ जाएगा। अगर n इक्वल टू यहाँ 1 पुट करते हैं, n इक्वल टू 1 पे z की वैल्यू पाई हो जाएगी, n इक्वल टू 1 पे z की वैल्यू पाई। अब देख लीजिए z इक्वल टू 0 जो है, z की वैल्यू यहाँ 0 है, x एक्सिस है, ये यहाँ z इक्वल टू 0 है, तो वो लाई नहीं करेगा। इस पॉइंट पे z इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा, आउट ऑफ द सर्किल हो गया। लेकिन z इक्वल टू पाई, पाई मीन्स होता है 3.14। अब यहाँ 3.14 लेंगे तो अगर यहाँ कट ऑफ करे दोनों बीच के लाइन, तो देख लीजिए यहाँ से अगर हम दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाले तो ये इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ 2 है, ये 2 है और हमें चाहिए 3.4 लगभग यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट बाहर नहीं होगा, बाहर नहीं होगा। बाहर कैसे होगा, अगर हम निकालना चाहते चेक कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये x1 y1, चाहे इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मान सकते हैं x1 y1 x2 y2। तो x1 मानेंगे तो होता है फार्मूला y माइनस y1, ये हो गया 1 और y2 माइनस 2 और माइनस 1 अपान x2 मीन्स होता है 2 माइनस 7 x माइनस x1 7, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 3 बटे माइनस 5, ये हो गया x माइनस 7। तो दैट इज़ y माइनस 1 इक्वल टू, ये हो गया कैंसिल हो गया 3 बटे 3 अपान 5 x माइनस 7 आ रहा है। दैट इज़ इसको अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5y माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 21 हो गया, ये आया। दैट इज़ 5y माइनस 3x इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो आ गया माइनस 17। अब देख लीजिए अगर यहाँ हम y की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं तो इसको उधर ले जाइए, 3x इक्वल टू 5y प्लस 17 हो गया। यहाँ से 3x को इधर ले गया और इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब अगर यहाँ x एक्सिस इफ़ y इक्वल टू 0, यदि यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करें, इफ़ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू हो जाएगा 3x इक्वल टू 17 और x की वैल्यू आएगी 17/3, मतलब 17/3 मतलब हो गया। आप 3 × 5 15, 5 पॉइंट आ रहा है 15, 3 × 6 18, 5.3 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट है 5.6 आएगा। यहाँ एक इंटरसेक्शन जो पॉइंट आएगा यहाँ लगभग 5.6, 0 होगा। तो मतलब जो हमारा x की वैल्यू z इक्वल टू पाई है, पाई मीन्स 3.4 है, तो आपको यहाँ पे पड़ेगा z इक्वल टू पाई लगभग नियरली। तो ये लाई कर रहा है इनसाइड द सर्किल। तो ओनली वन पोल्स लाई z जो है इनसाइड लाई। तो लिखेंगे यहाँ द clearly only one poles z equal to pi lies inside the triangle ABC। ट्रायंगल कीजिए या सर्किल कीजिए, आपको क्लोज कर्व होना चाहिए, क्लोज कर्व है, लाई कर रहा। और दूसरे नंबर है, आप देख लीजिए जो एफ का प्रोफार्मा है, इसका रेजिड्यू निकालना है। तो रेजिड्यू निकालने के लिए देखिए, रेजिड्यू निकालेंगे इस पोल पे, तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द सिंपल पोल z इक्वल टू पाई इज। देख लीजिए एक फार्मूला होता है यहाँ से, इज क्या होगा, इसको लिख सकते हैं आप, समझ लीजिए। जो हमारा एफ जेड है, आपको ये एफ जेड की वैल्यू फाई जेड अपान साई जेड के बराबर है।
ये है। इसलिए क्यों, अगर जेड इक्वल टू हम इसमें पाई पुट करें या जीरो पुट करें, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से नहीं पाई से क्लियर लग रहा, लेकिन अगर यहाँ अगर हम जेड की वैल्यू जीरो को एन की वैल्यू जीरो पुट करें, जेड जीरो भी है, जीरो पाई यहाँ दोनों सेम है इस केस में यहाँ। तो अगर यहाँ से अगर हम जेड की यहाँ से पाई भी सपोज करो पुट कर रहे हैं डिवाइड में, देखिए यहाँ से अगर हम निकालते हैं पाई, आपको पाई पुट करो सपोज, तो एफ 5 पाई की वैल्यू आ गई आपकी 1। कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम में जो दिया है ये एफ जेड की वैल्यू 1/z² sin z है। देख लीजिए, यहाँ से कंपेयर कीजिए। तो यहाँ अगर इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ फार्मूला डिफिनीसन है, यहाँ ये डिफिनीसन ये है फार्मूला कि यहाँ अगर एफ पाई निकालें, इससे कंपेयर करेंगे जो आपको दिया हुआ इफ एफ जेड है, ये एफ जेड है इज ऑफ द फार्म एफ एक्स एफ जेड इक्वल टू 5z/f है, जो फार्मूला आपको डिस्कस किया गया है वहाँ से लगाएंगे। वो फार्मूला देख लीजिए, पहले आपको डिस्कस कर देते हैं, शॉर्टकट में समझ में आ गया होगा, पॉइंट इसी पर्पज से निकाला था। फार्मूला हमारा देख लीजिए क्या है, थर्ड ये है कि एफ जेड इफ एफ जेड इज ऑफ द फार्म गिवन बाई, जो था एफ जेड की वैल्यू एफ जेड इक्वल टू 5z हो, फार्मूला आपको डिस्कस कर रहे हैं साई जेड हो, और यहाँ पे फाई ए कैन नॉट इक्वल टू 0 एंड साई ए इक्वल टू 0, देन ये फार्मूला है, देन रेजिड्यू एफ जेड इक्वल टू होता है एट जेड इक्वल टू ए पे, एट ये हो गया आपका होता है इज इक्वल टू, ये होता है आपका फाई ए अपान साई डैश ए, ये फार्मूला है। या इसी को लिख सकते हैं फाई जेड डिवाइड बाई डी साई अपान डी जेड एट जेड इक्वल टू ई, ये फार्मूला है आपका। सेम बाई दिस फार्मूले से यूटिलाइज दिस फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो उसी फार्म में यहाँ है, यहाँ लिख सकते हैं इच फाई मीन्स 1, यहाँ 1 ही है, और इसका डिफरेंशियल करेंगे जेड के सापेक्ष एट द पाई पे, तो यहाँ निकालेंगे, देखो डी अपान डी जेड ब्रैकेट में जेड स्क्वायर साइन जेड, ये निकालेंगे, और एट समझ लीजिए जेड इक्वल टू पाई पे, जेड इक्वल टू पाई पे निकालेंगे, ये रेजिड्यू फाइंड हो जाएगा आपका। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए इक्वल टू आ रहा है 1/, देखो फर्स्ट फंक्शन जेड स्क्वायर, सेकेंड का साइन जेड का कास जेड, ये होता है प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल 2z और फिर साइन जेड, और यहाँ जहाँ है जेड के जगह पाई पुट कर दीजिए, समझ लीजिए ये हो गया 1/π² कास पाई और प्लस 2 पाई और साइन पाई, तो इक्वल टू हो गया 1/π² और कास पाई की वैल्यू होगी -1, ये हो गया 0, ये आ गया आपका -1/π² आया, ये आ गया रेजिड्यू, रेजिड्यू मीन्स आर ले लिए, ये आर आ गया बाई काची रेजिड्यू थ्योरम। इसमें आपको काची रेजिड्यू थ्योरम लगाना है, सो बाई काची रेजिड्यू थ्योरम, बाई काची रेजिड्यू थ्योरम, ये हो गया कंटूर इंटीग्रल सी आई एफ जेड डी जेड इक्वल टू होता है 2 पाई आयोटा सम ऑफ द रेजिड्यू, सम ऑफ द रेजिड्यूज, ये फार्मूला है आपका एट ईच पोल within the circle, within C, ये फार्मूला है। अब यहाँ से देख लीजिए ये हो गया इंटीग्रल, आप जो रिजल्ट है आपका C, ये 1/f(z) मीन्स जेड स्क्वायर साइन जेड और डी जेड की वैल्यू हो गई 2 पाई आयोटा गुणे इसकी वैल्यू आ गई -1/π², तो यहाँ से पाई कैंसिल एक पावर, और यहाँ से आ गया आपका -2 आयोटा पान पाई, तो यही आपका आंसर हो गया।
-2। समझ में आया होगा, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। आप पेपर में एकेटिव में आ चुका है, ये किसी साल आया हुआ है। करेक्ट आंसर आपको बुक में देखने पता चलेगा। ये हमारे पास बुक नहीं है चूँकि ये उस राइटर की जिसकी चाहिए, तो ये आपका आंसर हो गया, यही आना चाहिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे -2 आयोटा पान पाई, -2 आयोटा पान पाई, यही आया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, देख लीजिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराते हैं। आज जितने भी रेडियो के क्वेश्चन है वो करा के छोड़ेंगे, इसके बाद आपको कंटूर इंडिकेशन का प्रॉब्लम कराना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। ये 2017 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। फाइंड द poles with its order and residue at each pole of the function, each pole of the following function, each pole of the following फंक्शन आपका देख लीजिए। एफ जेड इक्वल टू गिवन है 1 - 2z अपान z ब्रैकेट में z-1 और ये हो गया z-2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है हमें, यहाँ पोल्स निकालना हो, ईच पोल पे इसका रेजिड्यू निकालना है। काची रेजिड्यू थ्योरम नहीं लगाना है। 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एफ जेड ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से निकालेंगे पोल्स। लिखिए द poles of Fz are given by putting denominator equal to 0 पुट करेंगे, तो दैट इज़ ये हो गया आपका z ब्रैकेट में z-1 और z-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 एंड 1 आर सिंपल पोल एंड z इक्वल टू 2। यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ 2, पोल्स ऑफ ऑर्डर 2। ये हो गया। अब हमें निकालना है, एक आंसर तो आपका हो गया, फाइंड द पोल्स विथ इट्स ऑर्डर। ये तो पहला आपको जो आया है z इक्वल टू 0, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं पोल्स ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि उस फार्म में देना है। और z इक्वल टू 1 भी आया है 1, ये भी हो गया पोल्स ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर के फार्म में देना था, और ये ऑर्डर ऑफ 2 आ गया। अब ईच पोल पे हमें रेजिड्यू निकालना है, तो ईच पोल पे रेजिड्यू निकालने के लिए पहले पोल पे निकालने जा रहे हैं रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द सिंपल पोल
जेड इक्वल टू 0 इस। यहाँ से R1 निकालेंगे, R1 मीन्स रेजिड्यू ब्रैकेट में ऑफ जेड, ये हो गया आपका लिमिट जेड टेन टू 0, ये हो गया जेड माइनस 0 इंटू एफ जेड। ये फार्मूला होता है आपको, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए, ये हो गया लिमिट जेड टेन टू 0, ये हो गया एफ जेड जेड, और एफ जेड की वैल्यू यहाँ से एफ जेड मीन्स है आपका 1 माइनस 2 जेड बटे जेड ब्रैकेट में जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया। यहाँ से जेड, यहाँ से आपको ये चीज़ यहाँ से जेड कैंसिल और जेड इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए इस जगह। तो जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 0 अपान 0 माइनस 1, और ये हो गया 0 माइनस 2 का स्क्वायर। सो दैट इज़ 1 अपान, ये हो गया माइनस 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो दैट इज़ आ गया -1/4। ए का आंसर आपका ये आ गया -1 बाई रेजिड्यू। अब सेकेंड निकालने जाना है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द सिंपल पोल जेड इक्वल टू 1 पे निकालने जा रहे हैं ईच। उस केस में इसको मान लेते हैं R2 मीन्स रेजिड्यू एफ जेड इक्वल टू, ये हो गया लिमिट जेड टेन टू 1, ये हो गया जेड माइनस 1 इंटू एफ जेड। ये फार्मूला होता है आपका। यहाँ एफ जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। देख लीजिए, ये हो गया आपका लिमिट जेड टेन टू 1, और ये हो गया जेड माइनस 1, और एफ जेड की वैल्यू हो गई, ये एफ जेड की वैल्यू वहाँ गिवन है 1 माइनस 2 जेड अपान जेड इंटू जेड माइनस 1, ये हो गया जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये जेड माइनस 1 कैंसिल, और जहाँ जहाँ जेड है 1 पुट कर दीजिए। 1 2 गुणे 1 अपान 1, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया -1 अपान, ये -1 का अपान 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया -1। तो ये का आंसर आपका रेजिड्यू आ गया। ये का आंसर आया -1/4, और सेकेंड आ गया R2 -1। थर्ड निकालने जा रहे हैं आपको, जो आपको डबल रूट है, तो निकालेंगे रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल्स जेड इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 2 इच। इसके लिए फार्मूला निकालेंगे। ये हो गया R3 इक्वल टू रेजिड्यू ब्रैकेट में एफ जेड इक्वल टू 1 अपान ऑर्डर 2 है, तो फैक्टोरियल 2 माइनस 1। ये हो गया आपका लिमिट जेड टेन टू 2 लिमिट हो गई ब्रैकेट में। ये हो गया 1 टाइम डिफरेंशियल डी अपान डी जेड, अब ब्रैकेट में हो गया जेड माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एफ जेड। ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ से R3 फाइंड हो जाएगा। दैट इज़, ये हो गया 1 अपान 1, और ये हो गया लिमिट जेड टेन टू 2 और डी अपान डी जेड, और ब्रैकेट में जेड माइनस 2 का स्क्वायर, और एफ जेड की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से 1 माइनस 2 जेड अपान जेड इंटू जेड माइनस 1, और ये हो गया जेड माइनस 2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये इसको इससे कैंसिल। दैट इज लिमिट जेड टेन टू 2, ये आ गया आपका डी बाई डी जेड, और 1 माइनस 2 जेड अपान अंदर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर माइनस, ये हो गया जेड। डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देख लीजिए, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर नोमिनेटर का डिफरेंशियल 1 माइनस 2 जेड का डिफरेंशियल -2 माइनस नोमिनेटर 1 माइनस 2 जेड, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल हो गया 2 जेड माइनस 1 एट जेड इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए बड़ी जगह। अब यहाँ से ऊपर हो गया, देख लीजिए, मल्टीप्लाई -2 जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड। यहाँ इसका मल्टीप्लाई 1 से 1, ये हो गया -2 जेड, ब्रैकेट में लगा लीजिए 2 जेड, ये हो गया
1 का ये हो गया +1, नहीं 1 का 1 में देखिए -1, 1 का 2z और 1 का -1, -2z का इसमें 4z² हो गया और इसका +2z ये आया, और डिवाइड बाई z² माइनस z का होल स्क्वायर। यहाँ एट z = 2 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ z है वहाँ 2 पुट करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ से, अब ये -2z + 2z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -2z² है, यहाँ माइनस प्लस 4z², तो यहाँ आ गया आपका 2z², ये आ गया आपका। उसके बाद में ये -2z और +1 डिवाइड बाई यहाँ से आपको z² माइनस z का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये हो गया z = 2 पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 2 × 2² माइनस 2 × 2 + 1 अपान ये हो गया 2² माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हो गया, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और -4 + 1, 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा, 2 2 का स्क्वायर मीन्स 4, ये हो गया आपका 8 1 9 9 9 में से 4 जाएगा 5/4, तो ये आपका R3 आ गया, रेजिड्यू थर्ड रेजिड्यू 5/4। तो ये आपको तीनों आंसर हो गए। अब इसके आगे कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, 2017 में आया हुआ है 10 नंबर में। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो।